To all students, this is the new topics of the computer system. In this video, we will learn about memory. तो ये मेमोरी होता है क्या? जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, हम याद रखते हैं। क्या रखते हैं? ब्रेन के अंदर याद रहता है और उसका प्रोसेसिंग होता है। जो जो हम काम करते हैं के हिसाब से, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी को हम हमारे ब्रेन में प्रोसेसिंग होता है, स्टोर होकर रहता है। उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी होता है। यानी कंप्यूटर मेमोरी तो कहते हैं रेफर्स टू द हार्डवेयर डिवाइस। एक डिवाइस यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर के अंदर, जिसका काम क्या है? स्टोर करने के लिए। और क्या करेगा? स्टोर करेगा और डाटा को एक्सेस और प्रोग्राम को एक्सेस करेगा। टेम्पोररी भी हो सकता है। यानी जैसे हम जो भी याद करते हैं तो हम यूज करते हैं। अदर इसको हम चेंज करते हैं, यानी इसको याद करके किसी कार्य में लगाते हैं। उसी प्रकार के यहाँ पर एक डिवाइस दिया गया है, कंप्यूटर के अंदर है। यहाँ पे डाटा रहता है, जैसे मेमोरी कार्ड में डाटा है, तो हम व्यू कर सकते हैं। यानी मेमोरी कार्ड में कोई सॉन्ग वगैरह हो, वीडियो वगैरह हो, तो हम लाते हैं और इसको प्ले करते हैं। इसी प्रकार के यहाँ पर एक हार्डवेयर होता है जो कि हम स्टोर कर सकते हैं और डाटा को रीड राइट कर सकते हैं, टेम्पोररी भी, परमानेंट। टेम्पोररी यानी कुछ समय के लिए रख सकते हैं मेमोरी में, या अथवा सदा सदा के लिए रख सकते हैं। तो इसी के हिसाब से कंप्यूटर को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी मेमोरी, है सेकेंड। कंप्यूटर इज डिवाइडेड Computer memory is divided into two types of memory, that is the primary memory and the secondary. Now come to the what is primary. Primary memory has very little capacity, यानी जो सेकेंडरी मेमोरी है उससे कम डाटा रख सकता है प्राइमरी में। और वही प्राइमरी मेमोरी को टू टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है रोम्स एंड दूसरा है रैम या रैम्स। रोम माने रीड ओनली मेमोरी और रैम माने रैंडम ऐसे। नाउ कम टू व्हाट इज इस साइड में दिया गया है, वही एक सर्किट जो सीपीयू के अंदर लगता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सीपीयू के अंदर है, जहाँ पर ये डाटा रखता है। डाटा रहता है यानी वो पे करंट के हिसाब से रहता है, और 0 1 जो करंट के हिसाब से या वोल्टेज के हिसाब से रहता है इसके अंदर, उसी को डाटा भी। तो रोम क्या है? It is used to, or it is said to be read-only memory because it contains information that can only be read। यहाँ पे जो भी डाटा रहता है वो हम खाली रीड कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते। यानी
कीबोर्ड में जो लिखते हैं, जैसे कि हम कुछ वर्ड फाइल ओपन किए, वर्ड पहले कहाँ पर था? मेमोरी के अंदर था, वो आ गया, बस इस वर्ड में और पेंटिंग वगैरह जो ओपन चेंज किया, फिर सेव कर दिया। यानी हम कुछ चीज़ आया उसको चेंज किया और फिर सेव कर दिया, तो वो राइटिंग हो। मगर इसमें जो डाटा रहता है, उसी डाटा को हम रीड कर सकते हैं, कर सकते हैं और उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे एक सॉन्ग वगैरह होता है, सॉन्ग आता है, प्ले होता है, सॉन्ग को चेंज नहीं कर सकते हैं विदाउट, बिना सॉफ्टवेयर के थ्रू चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार के रोम के अंदर भी कुछ डाटा होता है जिसको हम कुछ भी चेंज नहीं कर, और ये मेनली कहाँ पर यूज होता है? जब कंप्यूटर बनाया जाता है तब वहाँ पर कुछ प्रोग्राम लिखा उसको इंफॉर्मेशन दिया जाता है जो कंप्यूटर चलाने में हेल्प करता है। ये रोम को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी और परमानेंट मेमोरी हिसाब से भी, यानी जब करंट हो अथवा करंट ना हो तब भी इसमें डाटा रहता है। क्यों यूज होता है? जब हमारी कंप्यूटर चलता है तब वहाँ से जो इंफॉर्मेशन प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम हमारी कंप्यूटर चलाने में सहायता करता है, हेल्प करता है। ओपन, अब क्या कौन सी चीज़ ओपन होगा, उस प्रोग्राम लिखा गया, वो प्रोग्राम का। तो ये जब भी कंप्यूटर बनाया जाता है वो साइंटिस्ट के द्वारा कंप्यूटर बना, तो वो रीड ओनली मेमोरी जो है वो डिवाइड किया गया है 3 टाइप का। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। यानी जब कंप्यूटर साइंटिस्ट सीपीयू बनाता है उसके अंदर रोम सर्किट देता है, एक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, वहाँ पर एक बार प्रोग्राम लिख दिया और चेंजेस नहीं। इरेजेबल, जो कि इरेज कर सकते, जो प्रोग्राम लिखा गया है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर साइंटिस्ट उसको चेंज भी कर। और दूसरा है, तीसरा है इलेक्ट्रिकली हम इसको इरेज कर सकते हैं। जैसे हम रबर यूज करते हैं लिखने, कुछ लिखते हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसको इरेज करने के लिए उसके अंदर जो डाटा है उसको इरेज करने के लिए यूज, यानी 3 प्रकार: पी रोम्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड डबल ईपी रोम्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो मेनली आपको याद रखना है कि सीपीयू बनाते समय इंस्टॉल किया जाता है, उसके अंदर प्रोग्राम डाला जाता है, वही प्रोग्राम कंप्यूटर को चला। और एक याद रखने की चीज है, इट इज द नॉन वोलेटाइल मेमोरीज एंड ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरीज। और जब भी इसमें करंट हो अथवा ना हो, उसमें जो डाटा दिया गया है वो सारा रहता है। ओके, लेट्स कम टू, ये है प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है रोम एंड रैम। नेक्स्ट कम टू रैम मेमोरी। आपको पता है मोबाइल्स में भी रैम 2 GB आता है, उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर भी रैम। रैम माने आपको समझना पड़ेगा, जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ तो वो याद भी रह सकता है अथवा नहीं, यानी कुछ मेमोरी हमारे ऐसे काम कर रहा है, वो उस समय याद है, बाद में भूल सकता है, और सदा सदा के भी याद भी रख सकता है। इसी प्रकार के कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे मेमोरी होता है, छोटा मेमोरी, जो कि काम करते समय यूज होता है। जैसे कि इट इज ए रीड एंड राइट मेमोरी, यानी हम एक पेंटिंग फाइल ओपन किया अथवा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल ओपन किया और पेंटिंग के अंदर कुछ चेंजेस किया, उसके सेव किया, जब भी हम इसको ओपन किए तब रैम मेमोरी के अंदर वो चला आता है। एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे कि हमारे इनकेस ऑफ मोबाइल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मोबाइल के अंदर एक होता है जैसे हमारे
कार्ड रीडर अथवा मेमोरी कार्ड होता है, और दूसरा होता है रैम मेमोरी। ये रैम है, ये है कार्ड, मेमोरी कार्ड, ये है। जब भी हम ओपन करते हैं कुछ, जैसे कि पेंटिंग ओपन किया, तो ये कहाँ से आ गया, ओपन हो गया मेमोरी कार्ड से जो डाटा था। मेमोरी कार्ड में जो, अथवा मेमोरी कार्ड तो नहीं, ये इंटरनल मेमोरी के हिसाब से जाएगा। मेमोरी जैसे कंप्यूटर के अंदर, सॉरी स्मार्टफोन के अंदर इंटरनल मेमोरी होता है और एक एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी कंप्यूटर स्मार्टफोन के अंदर ही होता है, एक्सटर्नल मेमोरी जो कार्ड एंटर करना पड़ता है। तो इंटरनल मेमोरी में पेंटिंग रहता है पहला, जब हम ओपन करते हैं तो वो पेंटिंग फर्स्ट कहाँ पर आता है, रैम मेमोरी। यानी अभी रैम मेमोरी में हम जो भी अपडेट करेंगे, चेंजेस करेंगे, वो रैम मेमोरी में सेव हो जाएगा। अब जब हम इसको टोटल फाइनल सेव करेंगे, फिर वो आकर सिस्टम मेमोरी, स्मार्टफोन की इंटरनल मेमोरी में। इसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी एक हार्ड डिस्क रहता है और एक रैम मेमोरी रहती है। जब भी हम कुछ फाइल को ओपन करते हैं, रैम मेमोरी के अंदर आता है, वही रैम मेमोरी में चेंजेस होता है, उसके बाद सेव करने से वो फिर जाके हार्ड, इसलिए इसमें हम रीड भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, उसके चेंजेस भी कर सकते हैं। और इसी को हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। यानी आप जब इसी चेंजेस करते रहोगे और करंट चला जाए अथवा मेमोरी स्विच ऑफ हो जाए कंप्यूटर, तो जो भी लिखे हो वो इरेज हो जाता है, जब तक आप सेव नहीं करते। जब सेव करते हैं वो इंटरनल मेमोरी अथवा हार्ड डिस्क को चला आता है, मगर जब आप इसको सेव नहीं करते हैं तब तक वो रैम मेमोरी में ही चलता है। यानी जब पावर स्विच ऑफ, इट कंटेन लॉसेस व्हेन पावर स्विच ऑफ, जब पावर स्विच ऑफ हो जाता है, तब यदि आप इसको सेव नहीं करते हो तो उसका कंटेंट लॉस हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं टेम्पररी, कुछ समय के लिए याद रहे। रोम को कहते हैं परमानेंट मेमोरी, रैम को कहते हैं टेम्पोररी। इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, डी रैम्स एंड एस रैम। एक डायनेमिक रैम होता है, स्टैटिक रैम होता है। उसके बारे में पढ़ना जरूरी सिलेबस में, डायनेमिक मेमोरी, स्टैटिक्स। दीज आर द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम एंड रोम आता है। उसके बाद चलते हैं प्राइमरी मेमोरी, जो होता है थोड़ा थोड़ा डाटा रखता है, मगर सेकेंडरी मेमोरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ये रखता है, परमानेंट। इसको हम एक्सिलरी मेमोरी के हिसाब से भी जाना जाता है, और सेकेंडरी मेमोरी हिसाब से जाना जाता है। ये क्या क्या हो सकता है, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर, फ्लॉपी डिस्क जिसके अंदर हार्ड डिस्क आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है, मेमोरी स्टिक आता है। ये जो हार्ड डिस्क है जो कंप्यूटर के अंदर आता है, जो स्टोरेज डिवाइस के बारे में एक क्लास भी होगा और हुआ था, उसमें डिटेल इसके बारे में है। अब उसको ध्यान से देखोगे, उसमें उसका इलाबोरेट किया गया है। मैग्नेटिक डिस्क जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा रहता है, फ्लॉपी डिस्क, देन दीज आर कॉम्स ऑन द, देन ऑप्टिकल डिस्क जो कि ऑप्टिक्स से बनाया हुआ है, लेंस वगैरह। सीडी आपको देख मार्केट में मिल जाए, कम जाएगा इस कॉम्पैक्ट डिस्क, सॉरी ये डीवीडी है, ये ब्लूरे डिस्क है। इसमें 740 MB के अंदर रहता है। ये 4.7 GB डाटा रख सकता है, ये 25 से 50 GB डाटा रख सकता है। उसके बाद है पेन ड्राइव्स और फ्लैश ड्राइव्स। यहाँ पर ये मेमोरी कार्ड्स, पेन ड्राइव्स, कार्ड रीडर है, ये है हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, और ये है इंटरनल हार्ड डिस्क है, ये ऑप्टिकल, तो आप याद रखिए।
Now come to the unit of memories. यूनिट ऑफ मेमोरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमको कितना कैसे पता चलेगा कि कितना मेमोरी यहाँ पर है, कितना फाइल लेता है। आपको देख आप लोग देखे होंगे जैसे फाइल्स वगैरह ओपन कर, जितना जिसका जितना मेमोरी, एक इमेज देखते हैं, फोटो, जब भी हम फोटो लेते हैं इसका साइज ज़्यादा होता है, 2 MB 3 MB, फोटो अच्छा दिखता है। और जिसका फोटो साइज 1 KB और 20 KB 30 KB, उसका फोटो अच्छा नहीं दिखता। का मेमोरी जितना ज़्यादा होता है उसका पेज वगैरह अच्छा दिखता है। तो ये होता है क्या, MB KB। तो हम यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है इसको, जो कि 0 और 1 से बनाया गया। 0 1 1 0 1 बिट, 1 बिट, यानी 1 बिट इक्वल टू क्या, 0 भी हो सकता है। देन कम टू द 8 बिट। 8 बिट को हम जैसे कि 8 बिट 1 लिखना कम हो रहा है, जस्ट है। तो 8 बिट रहा, तो 8 बिट को हम 1 बाइट कहते हैं, यानी 4 बिट होगा, खाली 4 बिट होगा तो उसको कहते हैं 1 निबिल्स। उसके बाद 1 बाइट्स 1020 बाइट हो जाएगा तो 1 KB हो जाएगा, किलो बाइट्स। 1024 KB होगा तो 1 B होगा। 1024 MB होगा तो 1, आपको पता है मूवीज वगैरह होता है 1 GB का, 1 GB मूवी, यानी 1024 MB। 1 TB हार्ड डिस्क आता है अभी, क्या मतलब 1024, 1 TB का हार्ड डिस्क भी कंप्यूटर में आता है, यानी 1024 मूवीज रह सकते। तो जितना वगैरह जितना उसका GB का, उसी के हिसाब से उसका भी और रिजोल्यूशन अच्छा होता है। इसी हिसाब से 1 पेटाबाइट, 1 हेक्साबाइट, 1 जेटाबाइट एंड यूटाबाइट आपको याद रखना है। एग्जाम में भी आ सकता है 1 निबिल इक्वल टू हाउ मेनी फुल बीट्स, 1 KB इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो मेमोरी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि बीट बाइट के हिसाब, जैसे कि यहाँ पर याद रखना है जितना जितना बीट उतना उतना, ठीक है। आपको 1024 बाइट होगा तो उसमें फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8, 1024 में 1024 में आपको ऐड कर देने से 1024 मल्टीप्लाई कर देंगे 8, कितना बीट आएगा 1192 बीट होगा। इसी के हिसाब से आपको इस, तो दिस आर द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरीज। तो मेमोरी में हम क्या क्या पढ़े, 2 टाइप का मेमोरी, प्राइमरी में सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को डिवाइड किया गया है रैम एंड रोम्स, एंड रोम इज द नॉन वोलेटाइल मेमोरी और परमानेंट मेमोरीज। और it is divided into 3 categories: PROMs, EPROMs, double EPROMs. Then RAM memory, volatile memory. It contains losses when current switch-offs. We also called temporary memories. DRAMs and SRAM the top types है. Then secondary memory, that is called permanent memory or auxiliary memory. It may be magnetic disks, optical disks and solid state disks. मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आता है हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर रहता है CD डिस्क। सॉलिड स्टेट डिस्क में पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव्स आता है। उसके बाद हमने पढ़े मेमोरीज, स्मॉलेस्ट यूनिट इज बिट्स and zeros 1 0 1 1 byte equal to 8 bit, 1 will 4 bit, then 1024 byte 1 KB, 1024 KB
के बी यहाँ पर आ गया तो बस एम बी हो गया, उसका एम बी यहाँ पर है 1 GB, 1 GB 1021. In the next class, we will launch about the CPU के अंदर थोड़ा बहुत क्या क्या है पढ़ेंगे। देन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, वेब ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में। Thank you. Have a nice day. I am going to disable the next